शरणमङ्गलमाङ्गले श्रीशर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। भक्तों, जिस प्रकार से अभी श्रावण मास में 1 माह के भगवान भोलेनाथ ने भक्तों के हित के लिए और उनको सुखी संपन्नता देने पृथ्वी पर भ्रमण की और आप लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से लाखों करोड़ों भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन, जलाभिषेक आदि करके एवं उनके नाम कीर्तन का स्मरण कर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न किया और करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ से बंबई तक प्रचलित है, घर घर गणेश पूजन की तैयारी काफी हर्षोल्लास से की गई और ज्यादातर जन जन के घरों में भगवान विघ्न विनाशक गणेश भगवान की स्थापना पूजन किया गया। कोई 11 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए लाया और उनसे अपने घर परिवार और अपने सगे संबंधियों के हेतु कृपा दृष्टि रखने के पूजन अर्चन कीर्तन भजन कर उन्हें श्रद्धापूर्वक रखा और मोदक या जो भी उनके यहाँ उपस्थित था भोग प्रसाद भगवान विघ्न विनाशक गणेश को अर्पित कर उन्हें विसर्जित किया। उसी के साथ ये चौथा मतलब तीसरा त्योहार पितृपक्ष आया, जिसमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, जल, गया आदि करने हेतु आप सभी लोग तत्पर हैं। उसी प्रकार से सभी भक्तों को माता रानी के आगमन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है और काफी भक्तों ने तो उनके आने की तैयारी भी कर रखी है। कोई वस्त्र खरीद रहा, कोई कलश खरीद रहा है, कोई कुछ। जब भी मैं मार्केट जाता हूँ तो कोई न कोई कुछ न कुछ लाते हुए मुझको मिल ही जाता है।
तो भक्तों, नवरात्र में माँ जगदम्बा का पृथ्वी लोक में आगमन होता है और 9 दिन तक पृथ्वी लोक में भ्रमण कर अपने भक्तों के कल्याण माँ को आना ही होता है, क्योंकि माँ जगत जननी है। इसलिए माँ के जो माँ के जो श्रद्धा भक्ति से आवाहन करता है या करवाता है, उसके घर या आवाहन स्थान में माँ आती है अवश्य किसी न किसी रूप में, क्योंकि यह पृथ्वी लोक है। यदि माँ अपने साक्षात रूप में आपको दर्शन देंगी तो आप उनसे भयभीत हो जाएंगे, यानी डर जा और माँ का तेज सहन भी नहीं कर पाएंगे। और जरा यह भी सोचिए, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति है तो क्या आवाहन स्थान में सभी के हृदय में वही भाव है, वही श्रद्धा भक्ति है। आपकी श्रद्धा भक्ति को देखकर ही आपको माता स्वयं के रूप में, ना सही किसी भी रूप में, नवरात्र में या अन्य समय में दर्शन अवश्य देती है, पर आप लोग समझ नहीं पाते। श्रद्धा भक्ति और माता पर विश्वास रखकर उनकी भक्ति में सदैव लीन रहेंगे जो माँ के सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से माँ का पूजन अर्चन करें और उन्हें मनाएं। यदि स्वयं पाठ ना कर सके तो माँ का नाम ही लें या किसी योग्य पंडित पाठ करवाएं या योग्य ब्राह्मण से पाठ करवाएं, पूजा करवाएं, अर्चन करवाएं, क्योंकि माता हर तरह से प्रसन्न होती है। चाहे गीत गा के मनाएं, पूजा पाठ कर, जागरण चौकी कराकर या जागरण कराकर, स्वयं गुणगान कर माँ को मनाना है आपको, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके घर परिवार, आपके बाल बच्चों, आपके धन धान्य की व्यवस्था पर सदैव बना रहता है, उनका आशीर्वाद। तो भक्तों, साल में
वर्ष में 2 नवरात्र आते हैं, जिनको बड़े नवरात्र के रूप में आप लोग सभी लोग जानते हैं। एक चैत्र मास में, एक अश्विन मास में, शेष तो गुप्त नवरात्र होते हैं, जो प्रचलित तो हैं पर सभी को समय का ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आप लोगों के संज्ञान के वास्ते वो प्रथम गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास में एवं द्वितीय गुप्त नवरात्र माघ मास में शुक्ल पक्ष में ही आते हैं, जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। इन्हीं 2 बड़े नवरात्रों में काफी हर्षोल्लास और श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ होता है और शारदीय नवरात्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। चैत्र का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने रामनवमी को जन्म लिया, इसलिए वो और भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो कुछ आप लोगों को मैं सूक्ष्म रूप से माँ देवी की स्तुति सुना था। अगर नवरात्र में पूरा न पस तो 2-4 लाइन ही बहुत है। शारवास्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संसिते स्वर्गापदंगदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कलाकाष्ठाद्विरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते। शर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिमूर्ते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त दीनामनस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी
कौशाम्बचरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूलचन्दही त्रिशूलचन्द्राहीधरे माद्रसभवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूरकुक्कुट व्रते मां शक्तिधरे अनधे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंकर चक्र गदा गरहित परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। ग्रहीतोग्रमहा चक्रे द्रष्ट्रो दत्तवसुन्धरे वारारूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंहरूपेण हन्तु दैत्यानि क्रतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले व्रत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूतिस्वरूपेण हृतदैत्ये महावज्रे घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। द्रष्टां करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डनमथे चामुण्डे मुण्डनतने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविदे श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविदे नारायणी नमोस्तुते। मेघे सरस्वती वरे भूति वा ब्रवीतामसि नियते तुम प्रसीदेश नारायणी नमोस्तुते। तो भक्तों, देवी स्तुति में जो मैंने अभी आप लोगों को 16 लाइनें जो सरल भाषा में सुनाया, इसमें से अगर पूजा पाठ एक दो भी आप लोग याद करके माता के पूजन प्रयोग करते हैं
भी अच्छा है, नहीं तो जो आप लोग शुरू से कर रहे हो वही करते रहे। नया प्रयोग करने की चेष्टा में कहीं गलत न करें। इसलिए सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णभवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये। मृत्यु या अमृतगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, परिवार समेत भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहे। सोते जागते, उठते बैठते किसी भी देवता का नाम ले, सीताराम, राधा स्वामी, राधे रानी, सीताराम, बालाजी, हनुमान जी महाराज, वैष्णो देवी या लक्ष्मी नारायण, जिन किसी का भी नाम सुगमता से आप लेते रहते लेते रहे। भगवान की शुद्धि कभी नहीं बिसारना चाहिए, जिससे हमारे आप रक्षा की बागडोर उन्हीं के हाथ में। इसलिए अपने मन से, अपने दिल से कभी भी उस प्रभु का नाम ना बिसारें। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए मैं आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से बार बार देखा कि प्रभु भक्ति किसी भी दशा में ना छोड़े। तो अगले एपिसोड तक के लिए भक्तों, सीताराम 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 सीताराम।